बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। हाबील और काबील, ज़मीन पर होने वाले पहले कत्ल और कौवे के ज़मीन खोदने का किस्सा। इस सिलसिले में आज की वीडियो का unवान है कुरान मजीद। मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद में किसी का नाम लिए बग़ैर आदम के दो बेटों के वाक़े के ज़रिए ये तालीम दी गई है कि नाहक कत्ल एक संगीन जुर्म है और उसका अंजाम हलाकत और रुसवाई है। सूरह माइदा आयत नंबर 27 से 31 में है कि तुम्हारी मुखालफत में अब ये आमादा फसाद हैं। ए पैगंबर, इन्हें आदम के दो बेटों का किस्सा सुनाओ। ठीक ठीक, जब उन दोनों ने कुर्बानी पेश की तो उनमें से एक की कुर्बानी को कबूल कर लिया गया और दूसरे की कुर्बानी को कबूल नहीं किया गया। फिर जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं की गई उसने कहा, मैं तुझे मार डालूंगा। दूसरे ने जवाब दिया, अल्लाह ने तो अपने इन्हीं बंदों की कुर्बानी कबूल करता है जो उससे डरते हैं। तुम मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ मुझ पर उठाओगे तो फिर मैं तुम्हारे कत्ल के लिए अपना हाथ तुम पर उठाने वाला नहीं हूँ। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मेरे कत्ल का इरादा कर लिया है तो अपने और मेरे गुनाह का बार तुम ही ले जाओ और दोज़खी बनकर रहो। इस तरह के ज़ालिमों की यही सज़ा है। इस पर भी वो बाज ना आया और उसके नफ्स ने बिल आखिर अपने भाई के कत्ल पर उसे आमादा कर लिया और उसे मार कर वो उन लोगों में शामिल हो गया जो नुकसान उठाने वाले हैं। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन खोदने लगा ताकि उसे बताए कि अपने भाई की लाश को किस तरह छुपाए। ये देखकर वो बोला, हाय मेरी कमबख्ती, मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका, अपने भाई की लाश ही छुपा लेता। सो उस पर वो पछताता रह गया। हाबील और काबील की इस सरगजिश्त के बाद आयत नंबर 32 और 33 में बयान है कि इंसान की यही सरकशी जिसकी वजह से हमने मूसा को शरीयत दी तो उसमें बनी इसराइल पर भी अपना ये फरमान लिख दिया था, जिसने किसी एक इंसान को कत्ल किया उसके बगैर कि उसने किसी को कत्ल किया हो या ज़मीन में कोई फसाद बर्पा किया हो, उसने गोया तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। और जिसने किसी एक इंसान को ज़िंदगी बख्शी उसने गोया तमाम इंसानों को ज़िंदगी बख्शी। अमेरिका में गामदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग डेलिस से मुंसलिक मुहक्किक नईम अहमद बलोच के मुताबिक काबील का हाबील की जान लेना इंसानी तारीख़ का मुहिज पहला कत्ल नहीं बल्कि इंसानी नफ्स, इखलाकी बहरान और तशद्दुद के बातनी मुहर्रिकात की पहली बुनियादी अलामत है। कुरान मजीद में कबूलियत या रद्द की बुनियाद तकवा करार दिया गया है, न कि मुहिज अमल की सूरत। रद्द कबूलियत ने काबील के अंदर हसद और गुस्से को जन्म दिया जो बिलाखिर कत्ल पर मुंतज हुआ। किताब पैदाइश काबील और हाबील के किस्से को निस्बतन नफ्सियाती और इखलाकी अंदाज में बयान करती है। यहाँ भी दोनों कुर्बानी देते हैं, एक कबूल होती है और दूसरी रद्द। अगरचा हाबील में ना कौवे का जिक्र है, अगरचा बाइबल में ना कौवे का जिक्र है और ना तदफीन का, मगर काबील को जलावतनी और बातनी बेकरारी की सज़ा देकर ये वाज़िया किया गया कि जुर्म का असल अजाब इंसान के अंदर जन्म लेता है। असल मतन में कत्ल की वजह शादी या बहन के तनाज़े का कोई हवाला नहीं। ये अनासर बाद की यहूदी तफसीरी रवायात और गालिबन उसके असर से बाज़ मुस्लिम शरहों में शामिल हुए, ना कि वही के मतन में। इससे ज़ाहिर होता है कि अहदनामा अतीक कत्ल की जड़ को जिनसी या मुआशी रकाबत के बजाय हसद और इखलाकी नाकामी देखता है। यहाँ मजहब था
غلہ بانی تھی، زراعت تھی، یعنی انسان جانوروں کی طرح زندگی بسر نہیں کرتے تھے۔ البتہ یہ پہلا انسانی قتل تھا اور لاش دفنانے کا یہی کام پہلی دفعہ ہوا تھا، اور یہ دور کم و بیش 10,000 برس سے زیادہ پرانا نہیں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔